Welcome to all of you in my channel once again. Our next topic is menstrual cycle. ठीक है, menstrual cycle के बारे में ये क्या होता है ये आप लोगों को पहले ही पढ़ाया जा चुका, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो menstrual cycle है ये पूरा menstrual cycle हम लोग फीमेल में ह्यूमन फीमेल में होने वाले menstrual cycle को डिस्कस करेंगे, वो भी ब्रीफली. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आप लोग को बताया गया था कि मैमल के फीमेल प्राइमेट्स में होने वाले रिप्रोडक्टिव साइकिल को ही हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, अब मैमल में प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, तो प्राइमेट्स में आता है हमारा मंकी, एप और ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स को ही हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की फीमेल में जो होने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल है इसे ही हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, ह्यूमन में जो मेंस्ट्रुएशन है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो एवरेज इंटरवल के बाद रिपीट होते रहता है. ठीक है, ये 29 डेज़ का साइकिल होता है, उसके बाद फिर से ये साइकिल रिपीट होता है. ठीक है, और इस साइकिल में क्या होता है कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. ठीक है, और ये इवेंट्स एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन में जाता है, वो इवेंट ख़त्म होता है, फिर से वो इवेंट नेक्स्ट इवेंट जो है वो कंटिन्यूड रहता है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो दो जगह पे इवेंट्स हो पाते हैं. एक इवेंट जो है वो होता है फॉलिकल्स के अंदर. ठीक है, जो फॉलिकल्स थे हमारे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एंड ग्राफिन फॉलिकल, वो मैच्योर करते हैं, और फाइनली क्या होता है कि मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इनसे जो सेकेंडरी oocyte है, जिसे हम ओवम भी कह सकते हैं, वो रिलीज़ हो पाता है. ठीक है, और दूसरा इवेंट कहाँ होता है, तो दूसरा इवेंट जो है वो होता है यूट्रस के वॉल के अंदर. यूट्रीन वॉल जो इंडोमेट्रियम है, इंटरनल वॉल, वहाँ पे इवेंट होता है. तो यूट्रस के अंदर का इवेंट और ये जो फॉलिकल्स का जो मैचुरेशन है ओवरी के अंदर, ये दोनों इवेंट जो है वो एक कह सकते हैं हम कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलता है. ठीक है, और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इवेंट्स के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स. ठीक है, और हार्मोन्स पे जो है वो दो जगह के हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं. इसमें एक तो पिट्यूटरी हार्मोन दो पिट्यूटरी हार्मोन जिसे हम गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं, LH और FSH, और नेक्स्ट जो है वो ओवेरियन हार्मोन, ओवरी से रिलीज़ होने वाले हार्मोन, जो कि जो ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, तो फाइनली क्या होता है इनमें कि ओवरी से जो ओवेरियन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनका लेवल, ठीक है, और LH और FSH का लेवल जो कि पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा है, इन दोनों का जो लेवल है, यही जो है वो इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स को कंट्रोल करता है. ठीक है, और ये एक पूरा इवेंट ख़त्म होने के बाद फिर से वो इवेंट कंटिन्यू होता है. इसलिए मेंस्ट्रुएशन इज़ व्हाट अ साइकिल, जो कि इसमें क्या होता है कि एक साइकिल एंड करने के बाद कंटिन्यूसली दूसरा साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, अब जब किसी भी फीमेल गर्ल में जब ये फर्स्ट टाइम उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है. ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब किसी प्यूबर्टी की एज में आकर किसी फीमेल के अंदर जो स्टार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं मेनार्क. ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी के टाइम में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मेनार्क. ठीक है, और फिर ये भी आप लोगों को पता है कि ह्यूमन फीमेल जो है वो थ्रू आउट द लाइफ रिप्रोडक्टिव तो होती नहीं है. एक टाइम के आने के बाद उनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, और वो एज होता है क्या, 45 टू 50 ईयर्स. 45 टू 50 ईयर्स का जो एज है, इसमें आके इनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, सीज हो जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज. जब मेंस्ट्रुएशन फीमेल के अंदर कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए तो ये मेनोपॉज कहलाता है. और जब किसी भी फीमेल के अंदर प्यूबर्टी में जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं मेनार्क. ठीक है, ओव्यूलेशन बता दिया आप लोगों को कि सेकेंडरी oocyte, जिसे हम ओवम भी कह सकते हैं, जब वो कब रिलीज़ होता है, तो मिड ऑफ द साइकिल, मतलब अगर 28 दिन का साइकिल चलेगा 28 डेज़ का, तो 14 डेज़ पे क्या होगा, उनमें से ओव्यूलेशन होगा. ठीक है, मतलब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करेगा और वहाँ से सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज़ होंगे. और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को स्टडी करने के लिए, इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी करने के लिए हम पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट फेज़ कहलाता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज़, जिसे हम ब्लीडिंग फेज़ भी बोलते हैं. दूसरा फेज़ फॉलिकुलर फेज़, जिसे हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोलते हैं. और तीसरा फेज़ जो है वो ल्यूटियल फेज़, जिसे हम सेक्रेटरी फेज़ भी बोलते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ से तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा. यहाँ पे तो बेसिक जो था बस वही बताएं, और इसमें से बहुत कुछ आप जानते भी होंगे पहले से. अब मेन जो है वो हमें पढ़ना है, इन तीनों फेज़ को समझना है, इनका ड्यूरेशन समझना है, इनमें जो इवेंट्स हो रहे हैं, किस फेज़ में कौन सा इवेंट होता है, इसको देखना है. तो ये सारे चीज़ हम डायग्राम से स्टडी करेंगे, और इन तीनों फेज़ को भी अच्छे से समझेंगे. ये सब चीज़ हम अब नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया होगा, और इसे आप नोट करके अच्छे से याद कर लोगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को डायग्राम से स्टडी करते हैं और इन तीनों फेज़ को समझते हैं. ठीक है, थैंक यू.